कोविड के कारण जो मतलब एक मौत का नंगा नाच हुआ है वो पुनः ना हो, तो वो कैसे रोका जाए, उसके लिए हम लोग सब मिलकर के क्या कर सकते हैं। तो एक तो इमीडिएटली सेक्शन 4 के तहत जो भी जानकारी होती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को पूरी स्वतः उनको लागू करना चाहिए। और सेक्शन 4 में सिर्फ 25 पॉइंट्स के आसपास पहुंच गया है। जीओआई के कुछ सर्कुलर्स और ऐड हुए हैं जो आप लोगों की जानकारी में होंगे, वो उसको आप देखिए, जीओआई के इसमें ऐड किए गए हैं। तो अगर आप जो मध्य प्रदेश के हैं वो अगर मध्य प्रदेश जीएडी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे जो 17 बिंदुओं का कंप्लायंस है उसको मत देखिए। अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो वहां आपको 25 के करीब पॉइंट्स मिलेंगे, जो 25 पॉइंट पे इनको सीओ मोटो उनको डिक्लेयर करना है। तो एक तो आप वो उसको देखना होगा, उसमें ये देखना होगा कि आपको उस पर नजर रखनी कितना बजट आ रहा है, कहाँ जा रहा है बजट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए विशेष तौर पर उसमें जो भवन उन्होंने बनाए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, डॉक्टर्स की कितनी शॉर्टेज है, उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें पारदर्शिता है या नहीं है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मान्यता कैसे दी जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता कैसी दी गई है, उनकी मान्यता के वो सारी शर्तों का नियम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा इनको सारे जो रिपोर्ट्स हैं जो मान्यता के लिए लोग जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज देते हैं वो सब इनको सीओ मोटो उनको देना चाहिए। इसके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कि हमें एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल वेबसाइट पर ऑनलाइन वो पहले से अब तैयार रखना चाहिए। उसमें नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, किन किन की बुकिंग है वो दिखे, ताकि बेड का सिस्टम जो है एलोकेशन का वो पारदर्शी रहे, किसको वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे रहे या फिर वो देखें कि जो ज़्यादा क्रिटिकल मिले हैं उनको मिले, वो इसीलिए वो सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। मेडिसिन जो है क्रिटिकल केयर की जो मेडिसिन होती हैं उसके लिए भी ऑनलाइन एक सिस्टम होना चाहिए कि ये मेडिसिन है, इसके लिए ये इतनी अवेलेबल है, इतने लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई ऑनलाइन और फिर इतने लोगों को दिया गया है, ताकि आउट ऑफ टर्न किसको दिया जा रहा है वो देने का काम डॉक्टर का है, वो डॉक्टर देखेगा। और उसके बाद उसमें इस तरह का एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑनलाइन भी इनको तैयार रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी के समय उसको लागू किया जा सके। सर मेरा इसमें एक और निवेदन था कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको नौकरी पे लिए 5 साल कंपलसरी करना चाहिए, उनसे बाउंड भरा जाता है, वो पैसा आम जनता का होता है, उसी पैसों से वो डॉक्टर बन रहे हैं, उनकी कम फीस वगैरह होती है। कई जगह है, बहुत सभी जगह में सभी स्टेट में, और वो बाउंड का पैसा वो दूसरी जगह नौकरी कर लेता, बाउंड का पैसा नहीं लिया जाता है वापस। नहीं लिया जाता है। आप उनको बाहर जाने का वीसा भी नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि मैं वापस एक सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये लाइफ एंड लिबर्टी का इशू है, अभी कोविड जो इशू है, मैं अब भी कहता हूं कि सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर भी एक दबाव डालना चाहिए। सेक्शन 19(8)(a)(6 मैं अभी भी वही कह रहा हूं। 19(8)(a)(6 कहता है बाय प्रोवाइडिंग विथ एनुअल रिपोर्ट इन कंप्लायंस विथ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। प्लीज ये सेक्शन 25 को लागू ना कीजिए, कंपेयर मत कीजिएगा। ये सेक्शन 19(8)(a)(6 ये अलग प्रावधान है। मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन ऑर्डर डायरेक्ट to all public authorities involved in the medical facility and medical institutions to provide them a manual of section 4 manual to their office। ये compliance करके लेना इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस की जिम्मेदारी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी एक्टिविस्ट को, इस प्रावधान को वापस दोबारा 4-3 बार पढ़िएगा और सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को उन पब्लिक अथॉरिटीज के मैनुअल उनको भेजने के लिए बताइएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि सभी पब्लिक अथॉरिटी के मैनुअल देखने के लिए उनके पास उतनी स्टाफ कैपेसिटी नहीं होगी, ये भी मैं जानता हूं। तो इसके लिए सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने अगर एक्टिविस्ट को या किसी ग्रुप्स को
बिठा के उस मैनुअल उतनी पारदर्शिता है या नहीं है ये देखने के लिए, ऑडिट के लिए बिठा सकते हैं। और ये जरा लंबा समय पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर शुरुआत की तो 1 साल के अंदर हम सभी पब्लिक अथॉरिटीज को पूरी पारदर्शिता में लेके आ सकते हैं। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या है, और आप जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को जानते हैं, आप सेक्शन 19(8)(a)(6 प्लीज आप इंप्लीमेंट कराने लगाइएगा। और ये पूरी ये रिकमेंडेटरी डायरेक्टिव्स नहीं रहेंगे, ये डायरेक्टिव्स रहेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन से। इसका उल्लंघन के ऊपर से हम हाई कोर्ट भी जा सकेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। लोगों ने, मैं वापस चाहिए तो ये पढ़ के बताता हूं पूरा 19(8) कहता है, in its decision the Central Information Commission or a State Information Commission as may be has power to require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provision of this act, including यानी जो नीचे दिए हैं उसके अलावा, लेकिन नीचे बराबर दिया गया है। सेक्शन 19(8)(a)(6 कहता है, by providing it with annual report in compliance with clause B of subsection 1 of section 4। सेक्शन 25 नहीं है ये सेक्शन मुझे हमारे महाराष्ट्र के इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस से बता दिया गया। हमने सेक्शन 25 के बारे में पूछा है, सेक्शन 25 नहीं, ये सेक्शन 4 के बारे में कंप्लायंस है। और इससे डायरेक्टिव्स देख के कमीशन बहुत ही कुछ कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना। ये सीधे मैं कहता हूं कि हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी जो रहता है उनको कटहरे में भी लेके आ सकते हैं। मैं तो कहता हूं ये बहुत ही अच्छा समय होगा कि हम लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, मेडिकल के बारे में, या बाकी कोई भी सेक्शन 4 के कंप्लायंस आप प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद। प्रभु सर, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन इसमें एक बात और भी है। जैसे हमारे अभी तो खैर दूसरा माहौल चल रहा है, ये मुद्दा तो अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। जैसे एमपी में अपन प्रयास कर रहे थे, आपने कहा ना कि मतलब ये रिपोर्ट भी आ जाए तो यदि स्टाफ ज्यादा नहीं है तो स्टाफ के स्थान पर वॉलेंटियर से, आरटीआई से जुड़े हुए लोग इसमें आयोग की हेल्प कर दें। हम लोगों ने एक अच्छा बढ़िया प्रयास किया था एमपी के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, और हैरानी नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आप जानते हैं यहाँ की सरकार ने दबाव दे करके वो सिस्टम ही बंद करवा दिया एमपी में। समझ रहे हैं, हमारे लोगों के संभाग में जो ऑनलाइन हियरिंग और ऐसा होता था वो सब बंद हो गया है। ये मतलब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये अपन डिस्कस करेंगे आगे भी। फिलहाल ये मैं कहता हूँ ये ठीक है। नहीं, मैं 1-2 मिनट में इस विषय को समाप्त करता हूँ। ये हम अभी ये हियरिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये सेक्शन 19(8)(a)(b)(6 जो A6 जो है, ये सेक्शन 4 का मैनुअल पब्लिक हर एक पब्लिक अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन कमीशन के वहां भेजना है, और इंफॉर्मेशन कमीशन ये देखेगी पारदर्शिता इन्होंने पूरी की है कि नहीं। ये काम जो है कमीशन और एक्टिविस्ट दोनों मिलकर कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। पब्लिक हियरिंग और ऑनलाइन हियरिंग वगैरह सो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये कमीशन अगर डायरेक्टिव्स दे कि सभी पब्लिक अथॉरिटी को, हमें आपका सेक्शन 4 मैनुअल आप भेज दीजिएगा, और ये कंप्लायंस है, इन्होंने कंप्लायंस करना है। अगर उन्होंने कंप्लायंस सही ढंग से, अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, कंप्लायंस अगर नहीं किया है तो कमीशन एक्शन ले सकता है। वो एक्शन आगे लेना हम क्या ले सकते हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले ये तो काम शुरुआत करे। ये बहुत ही कुछ हो सकता है, इट्स नॉट सो इजी। कमीशन इज जस्ट नॉट ए टॉम डिक एंड हैरी। पब्लिक अथॉरिटी की जो जितने भी हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी हैं, इन द प्रोटोकॉल दे आर 1 स्टेप लोअर देन द कमीशन। हमें लगता है कि जो कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जैसे हम अपने रीवा संभाग के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे प्रभु जी कि हमारे यहाँ ऑलरेडी रीवा में एक लागू हो चुका है, 17 पॉइंट्स मैनुअल 41B का ऑलरेडी ये लागू हो चुका है, और सब उपलब्ध है। शायद वो अपनी एनुअल रिपोर्ट भी भेजेंगे। शिवानंद जी, मैं ये कह रहा हूँ लागू हो चुका होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन कमीशन के पास सेक्शन 4 के हर एक पब्लिक अथॉरिटी के मैनुअल्स रहने चाहिए। सर प्रभु जी ये जिम्मेदारी है कमीशन की। प्रभु जी सर सही बोल रहे हैं कि धारा 1986 के अंतर्गत सारी जो रिपोर्ट 41B की मैनुअल बनती है वो ऑलरेडी आयुक्त कमिश्नर के पास होना चाहिए, वो नहीं है मध्य प्रदेश में। तो नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण एक बहुत बड़ा कारण वो है कि उतना सारा मैनुअल नहीं उतना सारा आप मंगवा करके करेंगे क्या कार्यालय में? ये बताइए कौन सा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास कितनी आप नहीं समझे। नहीं, आप देखिए, आप पहला एक जान ही लीजिएगा, कमीशन के पास आने के बाद वे क्या करेंगे आप मत सोचिए। पहला कमीशन को जो देना है पब्लिक अथॉरिटी ने, वो देना है, बस इतना ही। उसके लिए जगह क्रिएट करनी हो या सीडी में डालना हो या कंप्यूटराइज हो या किस ढंग से हो, वो कमीशन बाद में तय कर सकती है, लेकिन अभी कमीशन के पास ही नहीं है। अगर हम इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि जो भी आरटीआई एप्लीकेशन की सेकंड अपील आती है तो कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेंट ने मांगी है वो सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं। अगर वो सेक्शन 4 में बैठ रहा है तो मेरा आरटीआई एप्लीकेशन करना जरूरी नहीं था। मैं सेकंड अपील तक आना एक मुझे बहुत ही खर्चे का बात है, टाइम का बात है, मेरा मेंटल नहीं होता है। तो हम डिमांड कर सकते हैं हर एक एप्लीकेंट के पीछे मुझे 5,000 रुपये दंड दीजिए, उनके ऊपर दंड लगाइए, मुझे कंपनसेशन दीजिए। ये मैं याद रखिए, ये सेक्शन 19(8)(A)(6) इतना डीपली आप काम कर सकते हैं। आप इनडायरेक्टली पूरी पारदर्शिता लेके आ सकते हैं। कमीशन को भी आप नेटवर्किंग करके, मुझे लगता है कि राहुल जी भी ये मानेंगे। और कमीशन की मीटिंग्स जो होती है, आप कमीशन की मीटिंग में भी आप बता दीजिएगा, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करने दीजिएगा। ये सिर्फ आप अभी पीआईओ तक मत बैठिए, मुझे पीआईओ ने ये सवाल को जवाब नहीं दिया, 30 दिन में जवाब नहीं दिया, वो नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें मत कीजिए, मेरे हिसाब में ये छोटी बातें हैं। ये सब बहुत बड़ी बातें आप ले लीजिएगा। और कुछ लोग ने तो लेना चाहिए, पीआईओ तो जवाब नहीं देता है, वो अभी भी है। लेकिन इस चीज को स्ट्रेटेजिकली इस चीज को आप स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आरटीआई का बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का रहेगा। धन्यवाद। हमें जी धन्यवाद आपका प्रभु जी। हमें लगता है कि इससे हमारा एक सुझाव है, बाकी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमारा ये कहना है कि जैसे 19(8)(A)(6) पावर का यूज करके ये चीजें मैनुअली लाना, कागज के फॉर्म में लाना, गांधी जी का एक जो कॉन्सेप्ट था कि कागज बचाना चाहिए, पेपर बचाना चाहिए, शायद उसका भी एक वायलेशन हो। दूसरी बात ये हो सकता है कि ये जानकारी जो सेक्शन 4 के 17 पॉइंट्स मैनुअल में आती है, वो जानकारी स्वयं उस डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी का जो कलेक्टर का वो जो होता है वेब पोर्टल होता है, सभी विभागों का वो अपडेट करे छमाही के आधार पर या साल मतलब वार्षिक आधार पर। तो हमारे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा कि किसी को भी जरूरत है तो वहां से वो सीधे प्रिंट आउट ले ले या वो जानकारी हासिल कर ले। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। नहीं शिवानंद जी, आपको मैं यहाँ डिस्टर्ब इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैनुअल मतलब ये नहीं है कि कागज के फॉर्म में होना चाहिए, वो सीडी फॉर्म में भी हो सकती है। कमीशन को सीडी के फॉर्म में भेज सकते हैं और जिसको चेक करना है सीडी फॉर्म में पूरा 17 मैनुअल के डिटेल्स हैं कि नहीं है, ये देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैनुअल का मतलब मैनुअल जो बने हुए रहते हैं उस चीज को सीडी फॉर्म में भी ला सकते हैं। और इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो इन मैनुअल, क्योंकि रीजन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर जगह में आपको कंप्यूटराइजेशन नहीं है। आपको तो क्या कहा गया है, आप सेक्शन 4 अगर आप पढ़ेंगे तो पीआईओ के पास रहना चाहिए सेक्शन 4। इट इज जस्ट नॉट ऑन द वेबसाइट। प्रभु सर, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, वो होनी चाहिए। तो जैसे कलेक्टर जो होता है वो सक्षम लोक प्राधिकारी के तौर पे होता है, और चूंकि सभी जिले की एनआईसी वेबसाइट तो सभी जिले की है, तो उस वेब पोर्टल पे सभी विभागों का एक लिंक दे करके ये जानकारी 17 पॉइंट्स मैनुअल की तो दी जा सकती है। हर विभाग की, मतलब विभागवार, मतलब वहाँ पे ऊपर लिख दिया जाए हेडलाइन पे कि 17 पॉइंट्स मैनुअल, मतलब इस तरह से। मैं पूरे सभी के दिमाग में ये डालना चाहता हूँ। सेक्शन 4(4) all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and most effective method of communication in that local area। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर सेक्शन 4 चाहिए तो वो कागज में ही हो सकता है, कंप्यूटराइजेशन में लोगों को नहीं पता चलेगा।
and information should easily be accessible. Easily बोला तो आसानी से, to the extent possible in electronic format, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, with the central public information officer, कहा गया है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास चाहिए, और as the case may be available free of cost or at such cost of medium, या ऐसे कॉस्ट ऑफ मीडियम, और प्रिंट कॉस्ट प्राइस as may be prescribed, यानी प्रिंट कॉस्ट भी हो सकता है, अगर किसी को प्रिंट कॉस्ट में चाहिए तो प्रिंट कॉस्ट भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि हमने इस चीज को दबाव देना चाहिए, इस चीज को दबाव हमने नहीं दिया है, इसलिए आज हमें पारदर्शिता नहीं है, सेक्शन 4 के डिटेल्स नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में डिटेल नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कितना स्टॉक है कितना स्टॉक नहीं है। मेरा कहना है कि ये शुरुआत हम कर सके, हम ये नहीं कर सकें कि ये नहीं देखना चाहिए कि कमीशन के पास स्टाफ नहीं है, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन के पास स्टाफ नहीं है, हमें वो नहीं देखना है आज जाएंगे पुलिस स्टेशन के स्टाफ, जब हम पीछे पड़ेंगे, हम सामने वालों के बारे में रोए नहीं, हमारे रोना बहुत है। धन्यवाद जी, बिल्कुल आपका नंबर मुझे चाहिए, सहमत हूँ आपकी बात से। और हाँ, विशाल जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, विशाल और जीवन कुमार, आप लोग अपनी अपनी बातें शॉर्ट में रखें, विशाल जी और जीवन कुमार एक एक करके। जी सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ इंदौर से। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रहे सर, विशाल जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा एक मैं इंदौर से हूँ